तो ही सुंदरी होता है। अब बताइए, चेहरे पर जिसकी झुर्रियां पड़ गई हो वो सुंदरी है क्या? यानी कि भगवान को बाहरी सुंदरता प्रिय नहीं है, भगवान को आंतरिक सुंदरता प्रिय है। आत्मा की सुंदरता देखने वाले प्रभु है महाराज। कुब्जा को देखते हैं, जिसे संसार में सभ्य कहलाने वाले लोग कुरूप स्त्री कहते हैं, उसको भी भगवान सुंदरी कह करके पुकारते हैं। यानी रास में भाग लेने वाली जो है वो आत्म स्वरूप आत्म सुंदर है महाराज। हम लोग तो कितने अच्छा क्या कहेंगे, अब हम लोग खुद को मूर्ख समझेंगे। हम लोग क्या करते हैं महाराज, तो अपने शरीर को खूब पेंटिंग डेंटिंग करते हैं, है ना, खूब क्रीम पाउडर जितना हो सके सब लगाते हैं। लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा कहती है, अरे पगले, जिसको जल जाना है तुझे, तू उसको इतना सवार रहा है, और जो तेरे साथ जानी है उसको तू ध्यान ही नहीं दे रहा। एक दिन तू जल जाएगा। एक राजा की 4 पत्नियां थी महाराज। जब बड़ा प्रेम करता था, लेकिन वो भी राजा से कम प्रेम करती थी। लेकिन जो सबसे पहली पत्नी थी, बड़ी पत्नी थी महाराज, राजा उससे प्रेम बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन वो राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा का अंतिम समय आ गया। राजा ने अपनी सबसे छोटी वाली पत्नी को बुलाया। सुनो, आई जी महाराज, बोलिए। बोले, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या? उसने कहा, नहीं, मैं आपके क्यों साथ जाऊंगी, आप जा रहे हैं तो आप जाओ, मुझे आपसे क्या मतलब है। राजा बेचारा उदास हो गया, दूसरी पत्नी को बुलाया। तुमसे भी बड़ा प्रेम करता हूँ, तुम तो चलोगी? उसने कहा, नहीं, मुझे भी नहीं जाना है, मैं क्यों जाऊं आपके साथ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं तक थी, बस आप जाओ। तीसरी वाली को बुलाया, अरे तुमसे भी बड़ा प्रेम करता हूं, तुम तो चलोगी? उसने कहा, महाराज चलने की बात छोड़ो, मैं तो सोच रही हूँ कि आप मरो कि मैं दूसरा विवाह करूंगा, नहीं जाती आपके साथ। राजा के आंख में सुधारा बहने लगी, अब किसको बुलाऊं? उस रानी से जो बड़ी वाली है उससे तो मैं प्रेम भी नहीं करता, तो भला वो क्यों जाएगी? ये सोच रहे थे, तभी वो रानी आ गई। राजा बीमार हो थे तो वो भी भोजन छोड़ दी थी राजा के चलते। उसने आकर कहा, महाराज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ में चलूंगा। तो कौन थी ये? राजा कौन है? ये हम सब हैं महाराज। ये किसी राजा की कहानी नहीं, ये हम सब राजा हैं। हम सब के जीवन में 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी हमारा शरीर, जिसे हम बड़ा प्रेम करते हैं, खूब संवारते हैं, लेकिन ये हमसे प्रेम नहीं करती है, साथ में नहीं जाती, लाख प्रयत्न कर ले यही खत्म होता है। दूसरी पत्नी कौन? हमारे यार, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, जो हम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब हम मरते हैं तो वो लोग भी साथ नहीं देते। तीसरी पत्नी कौन है? बोले, रुपया, पैसा, धन दौलत, जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा लगाव है, लेकिन मरने के बाद वो भी साथ में नहीं जाती, बल्कि हम मरते हैं तो दूसरे की हो जाती है। महाराज आज हमारी है, कल हमारे बेटे की, और बेटे के बाद उसके बेटे की। चीन का राजा मरा तो उसकी रानी ने अपने नौकर से शादी कर लिया और नौकर राजा बन गया। उसके नौकर ने लिखा था किताब में कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा राजा मेरे लिए कमा रहा है। तो रुपया पैसा भी नहीं जाता, किसको कोई लेकर नहीं जाएगा। सिकंदर जब मरने लगा महाराज, अपने गुरु अरस्तु को बुलाया, गुरुदेव एक दिन की काम कर दो। बोले क्या? बोले अब मैं मर रहा हूँ, मैंने जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात कमाया है वो सब मेरे पीठ से बांध दो, मैं लेकर जाऊंगा। अरस्तु हंसने लगे, अरे मूर्ख,
अरस्तु ने कहा कि बेटा ये संभव हो सकता है कि एक सुई की नोक से विशाल हाथी निकल जाए, परंतु ये असंभव है कि मरने के बाद कोई अपने साथ कुछ ले जा सके। कोई नहीं ले जाएगा। सिकंदर ने सुना तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा, अरे गुरुदेव जब मैं ले नहीं जा सकता तो मैंने संसार में इतने लोगों को क्यों मारा, इतने देशों को क्यों लूटा, मैंने चोरी क्यों किया, मैंने घुसखोरी क्यों किया, मैंने छल कपट क्यों किया। गुरुदेव अब क्या पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई। तो गुरुदेव एक विनती है, एक काम कर देना। बोले क्या? जब मर जाऊं तो मेरा एक ताबूत बनवा देना और उस ताबूत के बाहर मेरे दोनों हाथ निकलवा देना और उस ताबूत को बीच शहर के बीच चौराहे जाते लोगों को एक ही संदेश मिले कि जत्थे दर गुजर जहां से जो सभी मुल्कों के मालिक थे और सिकंदर भी जब गए तो उनके भी दोनों हाथ खाली थे। कोई नहीं ले जा सकता महाराज। तो तीसरी पत्नी रुपया पैसा धन दौलत जिससे हम बड़ा प्रेम करते नहीं जाते, लेकिन एक पत्नी है, चौथी है हमारी आत्मा, जिससे कभी प्रेम नहीं करते, लेकिन वो साथ जाती है, वो हमसे बड़ा प्रेम करती है। अंदर बैठी आत्मा कराती है, अरे पगले अपने शरीर को तो बड़ा क्रीम लगा रहा है, पाउडर लगा रहा है, थोड़ा सा क्रीम हमें भी लगा ले। आत्मा का क्रीम क्या है महाराज? बोले भगवत नाम संकीर्तन है आत्मा का। तो आत्मा कहती है कि क्या तन मांगता है, क्या तन मांगता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना।
तुमने साथ जा सकता था पर तो नहीं कमाया, तुमने साथ जा सकता था तो नहीं कमाया। लक्ष्य क्षेत्र में रह गया पीछे हीरा जन्म गवाया, लक्ष्य क्षेत्र में रह गया पीछे हीरा जन्म गवाया। माटी के टुकड़े में सुंदरता प्रिय नहीं महाराज, भगवान को आंतरिक सुंदरता प्रिय है ना। अब क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मा का क्रीम भी हमें लगाना होगा। प्रतिदिन घर में सत्संग की व्यवस्था करनी होगी, प्रतिदिन घर में आरती की व्यवस्था करनी होगी, प्रतिदिन घर में भजन की व्यवस्था करनी होगी महाराज। मैं हर जगह कहता हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो हर परिवार के मुखिया का यह फर्ज है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन शाम में मात्र 10 मिनट के लिए पूरे परिवार को एक जगह बैठाएं, ठाकुर जी की आरती करें और 5 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके ही भोजन करें महाराज। इससे घर स्वर्ग बन जाएगा। ये क्रम प्रत्येक घर में, सनातनी के घर में होना चाहिए महाराज। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान को आंतरिक सुंदरता प्रिय है, तो महारास भगवान करने जा रहे हैं। अब अच्छा, जो रास की है सखियां भगवान के साथ, वो कौन थी इसका भी वर्णन सुन लीजिए। तो राम जी के कहने पर महाराज मिथिला की जितनी सखियां हैं और जितने संत हैं, अब राम जी का विवाह जब हुआ तो सखियां जाने नहीं दे रही थी कि हे रघुनंदन, या तो आप जाओ या तो आप रुक जाओ, नहीं तो जा रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो। राम जी ने कहा कि चिंतित थोड़ी ना है, ब्रज में भी गोपी कोई नहीं है, गोपी आप भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्रज में गए गोपी बने। अब ब्रज में अभी गोपी है, अभी जरूरी नहीं है, गोपी आप और हम भी बन सकते हैं। गोपी का मतलब क्या होता है महाराज? गो माने, गो कहते हैं इंद्रियों को, गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। यानी अर्थ हुआ कि जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करे उसका नाम गोपी है। तो गोपी कोई साधारण नहीं थी, ये बहुत बड़ी तपस्वी थी। तो वही गोपियां आई हैं और भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में दिव्य मधुर बंसी बजाई महाराज। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विच्यरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने बंसी 2 बार बजाई। एक बार जब भगवान ने बंसी बजाई तो सबको सुनाई पड़ा, लेकिन दूसरी बार जब बजाई भगवान ने बंसी तो उन्हीं के कान में स्वर गया जो गोपियां रास की अधिकारिणी थी, जिनको रास करना। अच्छा, ये बंसी भी कोई साधारण नहीं है महाराज, ये बंसी कोई साधारण नहीं है। कहा जाता है कि ये बंसी स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव ही वंशी बनकर के वंशस्थु भगवान रुद्र है। भगवान शिव आ रही हैं, सुखदेव जी चित्रण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
कैसे आ रही हैं? बोले एक गोपी जो है वो दूध रही थी, गाय दोहन कर रही थी, और जैसे ही बंसी का स्वर कान में सुनाई पड़ा, आधा उसने गोदोहन किया था, वैसे ही बाल्टी को छोड़ दी, दूध गिर गया और वैसे ही भाग करके चले। बोले एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, जैसे ही बंसी का स्वर कान में पड़ा, एक आंख में ही लगाई थी, दूसरे आंख में बिना लगाए ही भाग गई। और महाराज एक गोपी आभूषण पहन रही थी, जो बंसी कान में पड़ी, नाक की नथ कान में ही लटका करके दौड़ पड़ी। और महाराज अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है भागवत जी में, मैं नहीं कह रहा, अपने से खुद से नहीं कह रहा। एक गोपी जो है लीपापोती कर रही थी चेहरे को, और जो बंसी की आवाज सुनी, अपने चेहरे को मारा। लिंपन्ते प्रभृजन्तो अजन्ते काश्यलोचने वत्सस्तवस्त्राभरणः कश्चिद कृष्णान्तिकं योः। जहां की तहां लीपापोती कर ली। एक गोपी जैसे ही दौड़ी जाने के लिए, उसके पति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और सीकड़ लगा दिया, ताला बंद कर दिया। लेकिन प्रेम देखिए भगवान से, वो गोपी अंदर गई कमरे में, वहीं पर बैठ गई, और बैठ करके तुरंत अपने योग बल से अपने शरीर से प्राण को निकाल दिया, और शरीर वहीं छोड़ गई, और आत्मा के साथ वहां भगवान के पास पहुंच गई। ये प्रेम था हमारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक भगवान की भक्ति कोई करता है तो भगवान ऐसे ही उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं महाराज, और परीक्षा भी कोई साधारण नहीं, बड़ा कठिन परीक्षा होती है, बड़ी कठिन परीक्षा, ऐसे नहीं। अच्छा, भक्त को संस्कृत में, यहाँ विद्वत जन बैठे हैं महाराज, भक्त को संस्कृत में भात कहते हैं ना, भात कहते हैं, भात को भक्त। तो जैसे भात बनाया जाता है वैसे भक्त बनता है महाराज, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करती थी, अब तो कुकर में खाना बनने लगा, तो लेकिन कुकर वाला फायदेमंद नहीं होता। अभी भी जो गांव में खाते हैं लोग माड़ वो निकाल करके, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो कैसे क्या करते थे महाराज, तो पहले पानी को उबालते थे, फिर उसमें चावल को डाल देते थे, और चावल को फिर 5 मिनट के बाद माताएं वहने निकालती हैं बर्तन से, और निकाल करके उसको दबा कर देखती हैं पका है कि नहीं, देखती थी, और नहीं पका होता तो फिर उसको डाल देती है। फिर 5 मिनट के बाद फिर निकालती हैं, फिर देखती है पका है कि नहीं पका तो फिर डाल देती, फिर 5 मिनट के बाद देखती है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनता है। भगवान भी बार बार कष्ट दे करके परीक्षा लेते हैं कि देखे ये टिकता है कि नहीं भक्ति में, ये भक्त हमारा कैसा है महाराज। और जब तक भक्त को सहने की शक्ति न आ जाए, ध्यान रखिएगा, जो भक्ति ज्यादा करता है उसके जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट आता है महाराज, क्योंकि ये भक्त की परीक्षा है, भक्ति की परीक्षा है। और यदि भक्ति करने वाले भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आया तो समझ लेना हमारी भक्ति असफल है, किसी काम की नहीं है महाराज, ध्यान रखिए। और जब भक्ति करने के बाद आदमी उल्टा करता है, महाराज मैं भक्ति कर रहा हूँ, बड़ी कष्ट हो रहा हूँ, तो भाग्यशाली हो, भगवान से शिकायत मत करिए, सहने की क्षमता लाए। भक्त कहता है कि करो रक्षा विपत्ति से, ऐसी प्रार्थना मेरी। भक्त कहता है कि प्रभु मेरी विपत्ति से रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना मैं नहीं करता, लेकिन एक प्रार्थना करता हूं क्या,
कि करो रक्षा विपत्ति से ऐसी प्रार्थना मेरी। लेकिन एक प्रार्थना है प्रभु क्या कि विपत्ति से मैं न घबराऊं प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। विपत्ति से मैं न घबराऊं प्रभु, यह प्रार्थना भक्त कहता है क्या नहीं धन धान के चिन्ह बढ़े धन धान्य परिवार ऐसी प्रार्थना मेरी। संभाव संतोषी प्रभु यह प्रार्थना भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि भक्त उस परीक्षा में पास हो गया महाराज कष्ट नहीं आता, भगवान स्वयं गोद में उठाकर उसका जीवन पार लगाते। तो महाराज गोपियां दौड़ के चली तो गई, लेकिन रास में भाग लेना है महाराज। भगवान ने सोचा कि रास में भाग लेने आई है तो जिसके जीवन में मन में कोई छल कपट न हो वही रास में भाग ले, तो इनकी परीक्षा लेके देखता हूं। तो भगवान ने भक्त की परीक्षा ली। क्या कहा गोपियों से? पहले तो स्वागत किया। क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानो भयं कश्चित् स्वागतम वो महाभागा। बोले देवियों आपका स्वागत है, क्यों आई हो? आइए। देखिए भगवान ने परीक्षा लिया। क्या कहा? अरे देवियों क्या बात है, क्यों आई हो यहाँ पर? अरे आधी रात हो रही है, बताओ 12 बज रहा है। आए अपने अपने घर को छोड़ करके पतियों को छोड़ कर आई हो, बताओ जमाने में क्या कहेंगे लोग? ये बिल्कुल गलत है। अपने घर को छोड़ करके इस प्रकार से कभी नहीं आना चाहिए। अच्छा हम समझ गए, लगता है कि चांदनी रात में चंद्रमा देखने आई हो। भगवान गोपियों से पूछ रहे हैं, परीक्षा ले। लेकिन अगर चांदनी देखने नहीं आई, यदि हमसे मिलने आई हो तो हमें घर पर ही ध्यान कर लेती, हम वहीं आ जाते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये सर्वथा अमर्यादित है, घर परिवार छोड़ करके नहीं आना चाहिए। ऐसे क्यों आई हो? अब जैसे ही प्रभु ने कहा ये बात, गोपियों का मनोरथ एकदम चकनाचूर हो गया। गोपियां रोने लगी। एक गोपी ने कहा, माधव तुम्हें हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आ गए हैं और तुम हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो। लेकिन यदि तुमने हमसे पूछा है कि हम क्यों आई हैं, तो इसका जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। सुनो, हम क्यों आई हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा।
कन्हैया ने कहा पूछो। तो गोपियों ने एक प्रश्न किया कि कन्हैया, एक स्त्री थी, अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। अब कहानी सुना रही है कि अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, अपने पति का प्रतिदिन पूजन करती थी, प्रातः काल उठकर चरणों को धोती, पुष्प चढ़ाती, बड़ा प्रेम था। एक दिन उसका पति जो है परदेश में कमाने के लिए जाने लगा, तो उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आपका पूजन हम प्रतिदिन करते हैं, सो अब कैसे करेंगे। तो पति ने अपना एक फोटो उसे दे दिया, अब इस फोटो का ही तुम पूजन जो है वो करना। अब पति चले गए तो पति के फोटो का पूजन करने लगे, प्रतिदिन पूजन करती। गोपियों ने कहा कि प्रभु, अपने पति का प्रतिदिन पूजन करती, एक दिन वो पूजन कर रही थी और तभी उसका पति दरवाजे पर आ गया और आकर के दरवाजा बंद था, पीटने लगा, दरवाजा खोलो। और उस समय वो पूजा कर रही थी अपने पति देव की, और पूजन में अभी आधा पूजन ही हुआ था, अभी आधा बाकी था। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि वो दरवाजा खोले जाकर के कि अपने पति का जो फोटो है उसका पूजन कर ले पूरा, बताइए। तो प्रभु हंसने लगे। उन्होंने कहा क्या मूर्खताओं वाली बात करती हो, अरे जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो नकली पति की पूजा करने से क्या लाभ है। गोपियों ने कहा यही तो प्रभु हम कहना चाहते हैं कि जब असली पति आप यहाँ है ही तो नकली पति के पास हम क्यों रहे, बताओ। जाना तो आप ही के पास है, अंत में तो उसी पति के पास सबको जाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, संसार में मैंने उस दिन कहा था कि संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, जितने भी हैं सब स्त्री हैं। पुरुष अगर कोई है तो एकमात्र परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हम सब के अंदर आत्मा है और आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। इसलिए संत भी गोपी बन करके आए हैं। इसलिए कई निर्गुण हम लोग सुनते हैं ना, निर्गुण वगैरह कि कैसे जाना है हम सबको एक दिन यहाँ से छोड़कर अपने पति के। चलता दहरिया तेरा अरे चलता दहरिया तेरा झोलियों से दूर झोलियों से दूर
इस जीवात्मा को एक दिन परमात्मा छिलका जो है वो चावल से चिपका रहता है, वैसे ही जीव जो है वो माया रूपी छिलके में चिपका हुआ है। माया का मतलब है मैं, मोर, तोड़ से माया। ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा बेटा है, तेरा बेटा है, तो ये मेरा मैं करते, यही माया है महाराज। तो गोपियों का परीक्षा प्रभु ने लिया और गोपियों का जवाब सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। और यहाँ पर संत कहते हैं कि गोपियों का परीक्षा क्यों लिया महाराज? बोले अगर मन में थोड़ी सी भी अहम रह जाए तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे हृदय में या तो हरि रहे ना तो अहंकार रहे। मैं माने अहंकार, कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाया। जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं यानी अहंकार था तो हरि नहीं थे। कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि, अब हरि है मैं नाया। कि प्रेम गली अतिशा करी, या मैं दोनों समाया। दोनों एक साथ नहीं रह सकते महाराज। मैं बना रहेगा तब तक कमी रहेगी, और त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु, कि अमानि नाम कीर्तनीय सदा हरि। जब तक मन हल्का हो जाए, प्रभु में कुछ भी नहीं, जो हो सो तुम ही हो। और जितना उच्च कोटि का भक्त होगा महाराज, स्वभाव में उतना ही अकिंचन होगा, ध्यान रखिए, उतना ही मृदुल होगा। तो गोपियां भी कहती हैं कि हम भी आपके शरणागति भक्त हैं और संसार को त्याग कर अग्नि में तपकर भक्त बन करके आपके चरणों में आए हैं। एक और दोनों हाथ उठाकर गोपियों का जयकार लगा दीजिए, बोले सभी गोपियों की जय हो। तो महाराज अब यहाँ पर रास प्रारंभ किया, और जैसे ही गोविंद ने रास प्रारंभ किया महाराज, गोपियों को अभिमान हो गया। अच्छा, एक बात महाराज, मान और अभिमान में अंतर है। क्योंकि आप कहेंगे कि रास पर ले जाने में इतना देर लगा दिए, तो थोड़ा सा अर्थ भी सबको बताते चले। क्योंकि यहाँ पर हमारे विद्वज्जन भी बैठे हैं, आनंद आता है जब कोई सुनने वाला हो, बहुत सारी चीजें छूट भी रही है। तो मान और अभिमान दोनों में अंतर है। अभिमान होता है शरीर का और मान होता है आत्मीय के प्रति रूठना। तो महाराज राधा जी को मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रभु हमारे साथ नाच रहे हैं वैसे गोपियों के साथ नाच रहे हैं। और गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदरी हैं तभी प्रभु हमारे साथ नाच रहे हैं।
तो गोपियों को अभिमान हो गया और राधा जी को मान हो गया महाराज। तो गोपियों के शोभन मद को हटाने के लिए और राधा जी की प्रसन्नता के लिए राधा जी को साथ लेकर के गोविंद थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो गए। अब स्थिति क्या बन गई महाराज, प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गोपियां चारों तरफ ढूंढने लगी, रोने लगी, गोविंद गोविंद कहाँ हो, गोविंद चिल्लाने लगे। और जो भी उनके सामने आवे उसी को वो कृष्ण समझ ले गए। पागल हो गई ढूंढते ढूंढते, वृक्षों से पूछा, लताओं से पूछा, नदियों जलाशयों पर्वतों सबसे पूछा महाराज। और खोजते खोजते गोविंद को, गोपियों को ऐसा लगने लगा कि मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णोहम पश्यत गति, स्वयं को कृष्ण समझने लगी। ज्यादा कोई भक्ति करने लगता है तो पगला जाता है, आपने देखा होगा। लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, ज्यादा भक्ति करने से। पागल नहीं हुआ, वो स्वयं के अंदर भगवान को अनुभव करने लगता है। भक्ति की जब उच्च पराकाष्ठा होती है तो भक्ति में इतनी रम गई गोपियां कि स्वयं को ही कृष्ण समझने लगी। जैसे कहा गया, संतों ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाल देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। तो गोपियां स्वयं को कृष्ण समझने लगी और महाराज रो करके कन्हैया को पुकार रही हैं। देखिए गोपी गीत गा रही है कि जयंती तेरी कम। मैं इसका हिंदी रूपांतरण भी सुनाऊंगा आपको। जय मना ब्रज सयत इंदिरा सशद रही, गोपी गीत सुनाने में बड़ा समय लगेगा, कथा फिर छूट जाएगी, समय से विश्राम भी करना है। आइए हिंदी रूपांतरण थोड़ा सुना दे। गोपियां कहती हैं, यखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी कब से खड़ी अखियां है जादू भरी बिहारी तो कब से खड़ी अखियां है जादू भरी बिहारी तो कब से खड़ी अखियां है जादू भरी।
की लड़ी मेरी, बिना भजन की लड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी इतना प्रभु ने प्रार्थना श्वास पर बैठे हैं शिव जी, और भोले बाबा के मन में भी आ गया कि हम भी जाकर के रास करते। तो भवानी मैया से उन्होंने पूछा, भोले बाबा ने भवानी मैया से पूछा कि देवी ये बताइए कि हम भी जाना चाहते हैं रास में, तो हम रास में कैसे जाएंगे? क्या रास हम भी कर सकते हैं? भवानी मैया ने कहा कि ये संभव नहीं है। बोले क्यों? भोले बाबा कहते हैं कि देवी हम भी रास में जाना चाहते हैं। भवानी मैया ने कहा कि आप कैसे जाएंगे? वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा कुछ उपाय बताइए, कुछ उपाय बताइए, हम भी चले जाएंगे। भवानी मैया ने कहा कि उपाय तो है लेकिन कुछ गड़बड़ भी है। बोले क्या? चलिए मान लीजिए कि साड़ी पहन लीजिएगा तो औरत बन जाइएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि गले में सांप है, वो कहाँ जाएंगे? तो कई तरह की समस्याएं हैं। तो भवानी मैया ने उपाय बताया। क्या कहती है महाराज? एक गोटेदार चुनर माथे पर डार के, एक गोटेदार चुनर माथे पर डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक गोटेदार चुनर माथे पर डाल के, एक गोटेदार चुनर माथे पर डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। बड़ी सुंदर भवानी मैया बता रही है। आ रहे हैं हमारे भाई साहब नाराज जी गाएंगे, तो आइए हम सभी इस रास का आनंद लें। और कामदेव जी महाराज ने सोचा कि भगवान रास कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें विघ्न डालो। 5 बार उन्होंने छोड़ा प्रभु पर। काम देव जी ने 5 बार छोड़ा प्रभु पर अधिपत्य जमाने के लिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ध्यान रखिए, प्रभु भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है महाराज, और एक काम लीला नहीं है, ये रास लीला है। ये रास लीला कोई काम वासना की लीला नहीं है। कामदेव जी को उल्टा टांग दिया भगवान ने आकाश में, और स्वयं जहां कामारी शंकर जिन्होंने कामदेव को भस्म किया था, जहां वो स्वयं नाच रहे हो, वहां कामदेव की भला क्या औकात है कि भला वो उसमें आकर के डिस्टर्ब करे, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करे महाराज। तो कामदेव जी को भगवान ने उल्टा टांग दिया। तो आइए अब महारास की झांकी का आनंद लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से जगह थोड़ा सा खाली गीत सुन ले। आइए। अच्छा आज विवाह है तो पगड़ी आ जाए। एक लहरेदार चले अरे माथे पर डाल के खाली जाती है, सब लोग सेवा देंगे। और भोला बन जाओ भोली
कि कहाँ छुपाओगे इस नाग को? तो बोले आप बताइए, देखिए उपाय बता रही है क्या? इन सब को रखना पिया, इन सब को लागन जाओ, लागन जाओ भोली, कन्हैया ने हाथ तुरंत पकड़ लिया भोले बाबा का। ये क्या है? अब देखिए क्या करते हैं। अरे पकड़ कलाई भोलेनाथ मुस्काए, तुम घूंघट क्यों आए, काले पड़े हैं आज नंदलाल से, काले पड़े हैं नंदलाल से। आइए अब रास की झांकी का आनंद लें, लेकिन ध्यान रखें कोई भी आगे खड़े नहीं होंगे वीडियो बनाने। यमुना किनारे महारास रचो है
रास रचो है, यमुना में रास रचो है, रास रचो है। राधा नाचे, सब मिलकर के बोलेंगे सभी लोग, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी। मन मेरे मन गाए सखी रे, मन मेरे मन गाए सखी रे, पवन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
आइए सब कीर्तन करें, उसके बाद कथा पुनः प्रारंभ करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बल्कि नंद के घर में पल रहे वो कृष्ण बलराम ही है, और यही देवकी के 7वें और 8वें बालक है। सब कहानी कह सुने। क्रोध में आकर के कंस ने पुनः देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। बोला गुरुदेव क्या करूं? नारद जी ने कहा चिंता न कर, तेरे पास एक से एक पहलवान राक्षस हैं, और शिव का दिया हुआ तेरे पास धनुष भी है। तू धनुष यज्ञ कर, रंगशाला सजा और मेला लगा, उसमें घूमने के लिए उन दोनों बालकों को यहाँ पर बुलाओ और यहीं पर उनको मार देना। कंस ने कहा गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर विचार दिया। कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, जो कि उनके पिता उग्रसेन महाराज के समय मंत्री थे, और कंस जब राजा बना तो अक्रूर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराज अक्रूर जी ने कहा कि मैं इस पद पर नहीं रहूंगा। तो कंस को पता है कि मैं अपने राक्षसों को मंत्रियों को भेजूंगा तो कृष्ण बलराम नहीं आएंगे, परंतु अक्रूर जी जाएंगे तो वो दोनों जरूर चले आए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। कंस ने कहा कि अक्रूर जी देखिए मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। गच्छनंद ब्रजम तत्र श्रुतावानो कुदंडमे आसातेता विहानेन रथेना नयनाचिरम। आपको वृंदावन जाना है, वहां पर नंद के घर में जो वासुदेव जी के 2 पुत्र हैं कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को मथुरा लेकर के आना है। अब इस बात को सुन करके अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कंस को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन कंस कहाँ समझने वाला था। कंस ने कहा अक्रूर जी यदि आप नहीं जाओगे तो सुनो, मैं तुरंत ही तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा कि ये बड़ा दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है, इसके हाथों मरने से अच्छा है अपने प्रभु के शरण में चले। अक्रूर जी ने रथ सजाया, चल पड़े वृंदावन की ओर महाराज। और जैसे ही भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, अक्रूर जी दंडवत चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है।
मेरे मित्र आपके दर्शन के कितने वर्षों से प्यासे थे। कृष्ण बलराम ने अपने काका जी का बड़ा स्वागत किया, उनको लेकर के महल में पधारे। नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया। महाराज रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने सब समाचार कह सुनाया कि आपके घर में जो 2 पुत्र हैं, आपको पता ही है, ये वासुदेव जी के, इनको कंस ने बुलाया है धनुष युद्ध में। जैसे ही यशोदा जी ने सुना, रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्रों को नहीं भेजूंगी, उस दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है। अब अक्रूर जी ने कन्हैया की तरफ देखा, प्रभु आगे की लीला कैसे होगी? कन्हैया ने कहा, चिंता न करिए, कोई उपाय लगाते हैं। कृष्ण बलराम दोनों में चले गए। मैया आप हमें कहीं घूमने नहीं जाने देती, हम तो घूमने जावेंगे। नंद जी ने कहा, चिंता न करो, मैं साथ में जाऊंगा, 2 दिन में मेला घुमा करके लेकर के चला आऊंगा। मैं ग्वाल वालों के साथ में पहले ही जा रहा हूं और कल प्रातः होते ही ये दोनों रथ पर बैठकर अक्रूर जी के साथ में आएंगे। नंद जी चले गए। पूरे ब्रज में समाचार फैल गया। गोपियों ने भी सुना कि कन्हैया जा रहे हैं। और जैसे ही दरवाजा खुला महल का, लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं। कन्हैया का रास्ता रोक करके महाराज गोपाल का हाथ जोड़ करके बोली, नेत्रों से पनारे बह निकले गोपियों के। हाथ जोड़ करके कहती है, ओहो विधातस्तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन पांशाकृतार्थन विहोनच्च पार्थकम् प्रिक्रीडितं तैर्भटचेष्टितं यथा। बोली, हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। अरे जब छोड़ करके ही जाना था, जब बिछोड़ ही करना था, तो ये प्रेम क्यों जगाया? अरे पहले जीव के मन में प्रेम जगाते हो, फिर मिलन के पहले ही उनका विछोड़ कर देते हो। अरे अक्रूर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गोपियां कहती है, इसका नाम ये अक्रूर हमारे कन्हैया को लेने आया है, इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए था, क्योंकि हमारे कन्हैया को हमसे अलग करने के लिए आया है। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई। कान्हा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, लाला हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतर गए और कहा कि देवियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। किशोरी जी, राधा जी वही खड़ी हैं, आपको सब पता है, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होगी। किशोरी जी ने कहा, प्रभु मुझे पता है, आप जाइए। गोपियों को प्रभु ने समझाया, रथ पर बैठे जाने लगे। और रथ जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ी, यशोदा मैया रोती हुई दौड़ी दौड़ी आई, कान्हा कान्हा करती हुई गिर पड़ी। कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े। मैया यशोदा को अंक में भर लिया। मैया क्या हुआ? मैया बोली, मैं बड़ी निष्ठुर हूँ लाला, मुझे माफ कर देना। मुझको पता है तू मेरो लल्ला नहीं है, मुझको पता है तू देवकी का पुत्र है, और मुझको ये भी पता है तू कभी वापस नहीं आएगा। लाला मुझे माफ कर देना। मैं इतनी निष्ठुर हूँ कि एक मटकी के फोड़वे के बदले तुमको उखल से बांध दिया। लाला यह बात कभी स्मरण मत करना, समझना कोई पगली थी जो मुझे बांध दी थी। कभी इस बात को स्मरण मत करना। कन्हैया हिलकियों से रो पड़े, बोले, भैया दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ, परंतु तुम्हारे प्रेम को, स्नेह के बंधन को कभी भूल नहीं सकता। न चान्तरं बहिर्यस्य न पूर्वं चापि चापरं पूर्वापरं बहिनाथ सचान्तर्जगतयो जगञ्चयः। बार बार कन्हैया ने अपने ब्रज को प्रणाम किया।
जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, गोपियां एक टक लगा करके देखती रही महाराज। उधर मथुरावासी आस लगा कर बैठे हैं, प्रभु आ जाएंगे, रोज सोचते हैं महाराज। लेकिन कंस ने कह रखा है, आदेश दिया है कि देखो कृष्ण बलराम आएंगे तो कोई भी उनका स्वागत मत करना, नहीं तो दंड मिलेगा। लेकिन मथुरावासियों ने एक न सुनी, अपने अपने छतों पर खड़े हैं महाराज, पुष्प लेकर कन्हैया पर पुष्प वर्षा करने के लिए। अक्रूर जी जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए रथ लेकर, कन्हैया ने कहा, काका तुम यही रथ रोक दो, मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है, हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे देखते हो। और मना करने के बावजूद कंस के मथुरा वासियों ने नहीं सुनी, भगवान का खूब स्वागत किया। कहते हैं महाराज, जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से करो, जीवन में अभिमान करना बुरी बात है। लेकिन सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं कि अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। बोले क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। जैसे माँ अपने बेटे से क्रोध करती है, माँ बनावटी क्रोध, कभी असली वाला क्रोध नहीं करती। बेटे से क्रोध करती है तो बनावटी वाला क्रोध करती है। वैसे ही संत कहते हैं क्रोध करना है तो गोविंद से करो। और कैसा करो महाराज, जैसा कर्माबाई ने किया था। गीता में भगवान कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रष्ट बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्रोध से समोह पैदा होता है, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी सच्चा क्रोध मत करो। बोले क्रोध करना है तो गोविंद से करो, जैसा कर्माबाई ने किया था। खिचड़ी बना करके ले आई कर्माबाई ने, गोविंद से कहा कन्हैया खा ले। जब कन्हैया ने नहीं खाया तो कर्माबाई ने कहा, गुस्से में आ गए, देख तू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाऊंगी। क्रोध में आकर के कन्हैया को डांटा और कन्हैया तुरंत प्रकट हो गए और कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाया। बोले क्रोध भी करो तो परमात्मा से। मथुरावासियों ने कंस की नहीं सुनी, आस लगा करके रखा था कृष्ण से, और उनका स्वागत भी किया महाराज। रास्ते में कुब्जा मिल गई, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी और संसार के सभ्य, चेहरा बड़ा विभत्स था। लेकिन महाराज संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग उस कुरूपड़ी नारी से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। उसके हाथ में चंदन की कटोरी थी। मेरे गोविंद ने पूछा, ऐ सुंदरी जी आप कौन हैं? का तुम बरोर वीर तू हानु ले पवन पश्यांगनवा। सुंदरी जी शब्द सुना, ये कौन है? मुझे तो कुरूप ही कह के हमेशा पुकारा, और पहली बार किसी ने सुंदरी शब्द से संबोधित किया। मैंने कहा भगवान को आत्मा की सुंदरता प्रिय है। प्रसन्न हो गई। प्रभु ने कहा ये चंदन हमें लगा। सारा चंदन कन्हैया को लगा दिया। उसकी ठोड़ी को कन्हैया ने अपने 3 उंगलियों से स्पर्श किया और वो बिल्कुल सुंदरी स्त्री बन गई महाराज। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे। विशाल धनुष जिसे कोई राजा हिला तक नहीं पाया था, कंस भी बड़ी मुश्किल से उठा पाता था। उस धनुष को प्रभु एक छोटे से धनुष की भांति उठा करके हाथों में 2 टुकड़े कर दिए। जोरदार आवाज हुई। दूतों ने जाकर कंस को सूचना दिया, महाराज कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया। कंस भयभीत हो गया, अब क्या होगा? राक्षसों ने कहा महाराज चिंता न करिए, कुवलया पीठ नाम का विशाल हाथी मदमस्त, उसे खूब मदिरा पिलाया गया। बोला जाओ जाकर के मार दो उन दोनों को। हाथी का सूर पकड़ करके भगवान ने ऐसा घुमा कर भेजा भैया, फेंक दिया आकाश में कि उसका प्राणांत हो गया। कंस ने एक विशाल रंगशाला का आयोजन किया। राक्षस पहलवानों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, हम ललकारेंगे उन दोनों को, यही मार डालेंगे।
चारों मुष्टिक जैसे पहलवान कंस के पास है महाराज। और ये कोई साधारण पहलवान नहीं है, चारों ओर मुष्टिक में 10-10 हजारों सैनिकों को एक साथ मारने की क्षमता है महाराज। दोनों ने ललकारा कृष्ण बलराम को, और बलराम जी ने मुष्टि को और कृष्ण भगवान ने चारों को देखते ही देखते मार डाला। सब राक्षसों को प्रभु ने मार गिराया। मेरे कन्हैया छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए, मुकुट को गिरा दिया और उसके केस को, बालों को कस करके पकड़ करके खींचा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। उसके बालों को दर्द हो रहा है, छोड़ तो दे, दर्द हो रहा है, छोड़ दे। बोले गोविंद भगवान की। कन्हैया ने केस पकड़कर खींचा तो कंस चिल्लाया, कन्हैया दर्द हो रही है, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, मामा जरा याद करो, इसी तरह तुमने रथ से हमारी माँ का केस पकड़ के खींचा था, उसको कितना दर्द हुआ होगा। जाके पैर न फटे दिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बोले मामा तू बड़ा खुश नसीब है कि आज तेरी मृत्यु हो रही है और तेरे सामने मैं खड़ा हूं, इससे बड़ा खुश नसीब तू दूसरा क्या हो सकता है। तू सौभाग्यशाली है। इतना कहकर जोरदार मुष्टिका का प्रहार भगवान ने कंस के वक्षक स्थल पर किया और कंस का प्राणांत हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही कंस मर्दन हुआ महाराज, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, मथुरा वासियों ने जय जयकार लगाया और कारागार से माता पिता को मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन को मुक्त करके राजगद्दी पर बैठाया और अपने माता देवकी और पिता वासुदेव से कन्हैया ने बार बार क्षमा मांगी, बार बार क्षमा मांगी महाराज, प्रार्थना किया। अभिवादन शिवश्री। बोले माता पिता से कहा कि मैं कितना निष्ठुर पुत्र हूं मां कि हमारे कारण आपको बार बार कारागार में रहना पड़ा। मेरे जैसा पुत्र भगवान ने किसी को ना दे। कन्हैया कह रहे हैं मेरे कारण आपको इतने दिन कारागार में रहना पड़ा, मुझे क्षमा कर देना। देवकी मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया। अब कन्हैया की उम्र है उस समय कितनी, 11 वर्ष 55 दिन की, लेकिन कन्हैया लग रहे हैं 16 वर्ष की। देवकी बड़ी प्रसन्न है, बार बार यशोदा को धन्यवाद दे रही है कि वाह यशोदा तूने मेरे पुत्र को कितने अच्छे से खिलाया पिलाया कि 11 वर्ष का मेरा कन्हैया 16 वर्ष का दिख रहा है। उसके बाद देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटाए, मुंडन कराया, जनेऊ संस्कार दोनों भाइयों का हुआ। पिताजी ने गुरुकुल में भेजा कृष्ण भगवान को, वही सुदामा जी से मैत्री हो गई। गुरु दक्षिणा में गुरु के मरे हुए पुत्र को यमुपुरी से ला करके गुरु जी को प्रदान किया। पांचजन्य नाम के राक्षस को मारकर प्रभु ने पांचजन्य शंख को प्राप्त किया और वहां से आकर पुनः माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कन्हैया पढ़ करके आए हैं गुरुकुल से, कन्हैया का मन नहीं लग रहा, उदास रहते हैं। एक दिन देवकी मैया ने सोचा अपने हाथ से भोजन आज बनाकर कान्हा को खिलाऊंगी। ये सोचकर सोने की थाल में 56 भोग सजाकर देवकी मैया कन्हैया के कक्ष में गई और जैसे ही गई देखा कन्हैया रो रहा है। रोते हुए कन्हैया को देखकर देवकी मैया भयभीत हो गई, थाली हाथ से छूट गई तो रोते रोते भागी। वासुदेव जी से कहा जाकर देखिए तो सही, हमारे कान्हा को कोई यहाँ कष्ट है क्या, किसी ने उसे कुछ बोल दिया, आखिर मेरा कन्हैया क्यों रो रहा है। वासुदेव जी ने कहा देखो अपने मन की बात कोई किसी से बताता नहीं, केवल मित्रों को बताता है, भले माता पिता को ना बताए।
कन्हैया का मित्र है उद्धव, उद्धव को ही कन्हैया बताएगा। उद्धव से जाके कहा वासुदेव जी ने, जाओ अपने मित्र से पूछो क्या कमी है, क्यों रो रहा है। उद्धव गए, बोले कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कुछ बात है, किसी ने बोला। कन्हैया उद्धव को गले से लगा करके हिलकियों से रो पड़े। बोले उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। मैंने उन गोपियों के साथ, भोले भाले ब्रजवासियों के साथ बड़ा धोखा किया। मैंने कहा था कि 2-4 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन मैं गया नहीं। भोले भाले लोगों के साथ मैंने धोखा किया, उनकी बहुत याद आ रही है। मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलेरा, हंस सुता को सुंदर कलेरा, और कुंजन की छाही मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मैं 1000 बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। उद्धव ये बताओ, क्या वो भी हमें याद करते होंगे? इसका मतलब वो लोग भी तो मुझे याद करते होंगे। उद्धव हंसने लगे। उद्धव ने कहा, वाह, आज पर ब्रह्म को, परमेश्वर को याद आ रही है उन ब्रजवासियों की। अरे कन्हैया क्यों नौटंकी करते हो? अरे तुम परमात्मा हो, वो साधारण जीव है, तुम्हारा और उनका कहां मेल है? कन्हैया ने कहा, उद्धव एक काम करोगे? बोले एक बार, बस एक बार ब्रज में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, एक बार वृंदावन जाकर के मेरा समाचार सुनाओ, उनका समाचार ले आओ, वो कैसे हैं, एक बार चले जाओ, सब समस्त प्रेमी सबको जाकर मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा, वाह, ब्रह्म को याद आ रही है ब्रजमंडल की, और समाचार लेकर के मैं जाऊं, मैं ज्ञानी उद्धव, अरे बृहस्पति का शिष्य मैं ज्ञानी उद्धव उन गवारों के पास में जाओ। भगवान ने सोचा, वाह रे उद्धव, इतना अहंकार, जिसको तुम गवार कह रहे हो, भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि उद्धव जिनको तुम गवार कह रहे हो, उन्हीं गवारों ने मुझे थोड़ा सा छछिया भर छाछ के लिए नचाया है। उन गवारों ने अपने प्रेम के बंधन में मुझे बांध के रखा, उन्हें तुम गवार। उद्धव, तुम्हें अपने ज्ञानी होने पर इतना अहंकार। भगवान ने कहा, उद्धव कोई बात नहीं, एक बार चले जाओ, बस एक बार जाकर के, मैं मित्र हूं तुम्हारा, मैं एक बार चले जाओ। उद्धव ने कहा, ठीक है कन्हैया, लेकिन जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, सुन लो बस। कन्हैया ने कहा, 1 घंटे के बाद आओगे कि 1 साल के बाद आओगे, वो तो समय ही बताओगा, पहले जाओ। बोले ठीक है, जाता हूं। रथ को सजाया, चल दिया। महाराज, जब से कन्हैया गए हैं वृंदावन से मथुरा जाने वाले मार्ग पर प्रातः काल सब ब्रजवासी उनके मित्र बैठ जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी, कि कन्हैया आएगा। और जब शाम हो जाती है तो उदास हो जाते हैं, घर लौट जाते हैं, फिर सुबह जाकर बैठ जाते हैं। प्रतिदिन यही उनका काम है। जैसे ही देखा रथ आते हुए, रथ की ध्वजा चमक रही है, सब खुश हो गए, कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है, मुकुट पहना है। लेकिन जैसे ही पास में आए उद्धव जी, ब्रजवासियों ने देखा, अरे कन्हैया तो है ही नहीं, कन्हैया नहीं है। सबने मुंह फेर लिया, उदास हो गए।
उद्धव जी ने कहा, अरे भैया हमसे बात तो करो। बोले आप कौन हो? बोले मैं कन्हैया का मित्र हूँ, उसका समाचार लेकर आया हूँ। ग्वाल वालों ने कहा वो नहीं आया। बोले नहीं वो नहीं आया, तो हमसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। अरे भैया थोड़ा सा बात कर लो। अच्छा ठीक है बात मत करो। ये बताओ यशोदा मैया का महल किधर है? किधर है यशोदा मैया का महल? ग्वाल वालों ने कहा अच्छा यशोदा मैया के पास जाना है। ये बगल में देख रहे हो, ये जो जलाशय बह रही है ना नदी, ये नदी देख रहे हो? बोले हाँ। तो ये नदी नहीं है, यशोदा मैया के आंखों से बह रही अश्रुधारा है जो नदी का रूप ले ली है। इसी को पकड़ करके चले जाओ, यशोदा मैया के पास पहुंच जाओगे, वही बैठी हुई है, वही चले जाओ। उद्धव जी कांप गए। अरे बाराम रे, ऐसा प्रेम! जब से कन्हैया गए हैं यशोदा मैया ने भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया महाराज। आंख की ज्योति समाप्त हो गई, थोड़ी सी दिखती है, कान से भी कम सुनाई देता है। बस बैठ करके श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण माला जपती रहती है। गांव वालों ने कहा उद्धव जी से कि जाओ मगर जोर से बोलना, कम सुनाई देती है, जोर से बोलना। बोले ठीक है। गए, देखा यशोदा मैया बैठी हुई है और उद्धव ने महल में प्रवेश किया। सामने नंद रानी बैठी है माला लेकर। उद्धव जी ने सोचा कि इनको कम सुनाई देता है, जोर से बोलूं। उद्धव जी ने कान के पास जाकर जोर से बोला, परिचय दिया, मैया मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। यशोदा मैया ने कहा, माला हाथ से छूट गई। यशोदा मैया ने कहा, अरे 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 लल्ला धीरे बोल, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? धीरे बोल, मेरा कन्हैया पालने में सो रहा है, कहीं जग जाएगा, धीरे से बोल। यशोदा मैया दौड़ करके गई पालने में, देखा कन्हैया नहीं थे। बोली, अरे लल्ला मैं भी कितनी पागल हूँ, अरे कान्हा तो मुंह को कब के छोड़कर चलो गए और मैं पगली ढूंढ रही हूँ, बताओ पालने में वो तो चले गए। और लल्ला मैंने जरूर कोई अपराध किया, मैंने आज मेरे घर सुनू है गयो। लाला की वो लीला मुंह को बहुत याद आवे। जब कृष्ण ने रोटी मांगी और मैंने आधी बेजड़ की रोटी पर माखन रखकर लाला को दे दिया और रोटी भी एक कागा आया और छीन कर भाग गया। कन्हैया मैया 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 कहते हुए मेरे पास आकर मुझसे लिपट गया। धूरे धरे अंग सेहत शाम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, बैजनी बाजत पेरी कछोट। कि वाछवी को रस खान विलोकत, वारति काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उठो, आज भी बोलो, लीला मुंह को याद आती है तो लगता है ये शरीर में प्राण क्यों है। उद्धव माँ यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए। माता, मेरे जैसे यदि करोड़ों ज्ञानी भी आपके चरणों के कड़ पर वार दिए जाए तो वो भी कम है। रात भर बैठ करके नंद यशोदा से चर्चा हुई। पर कहा, मैया मैं गोपियों का दर्शन करना चाहता हूँ, किशोरी जी से मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे? यशोदा ने कहा, जाओ बगीचे में बैठी होंगी। जब से कन्हैया गए हैं तब से गोपियों ने काम धंधा करना बंद कर दिया है।
न गोपियों ने भोजन किया न राधा जी ने किया है, और आपस में बैठकर बात कर रही है। उद्धव जी वृक्ष की ओट में छिप कर सुनने लगे क्या बातें हो रही। एक गोपी ने कहा, अपने सपने की बात सुना रही है महाराज। लाखों गोपियों के बीच श्री किशोरी जी बैठी हैं, किशोरी जी शांत बैठी हैं और गोपियां उन्हें कृष्ण के अपने सपनों में आने की कहानी सुना रही है, और किशोरी जी केवल रो रही है। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं। किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्ने पश्यन्ति याः कान्तं धन्यास्ताः